Welcome in class 11 and it is the accountancy class, and today we will discuss the chapter number 16 of accountancy. Chapter number 16, depreciation, and today we will discuss the topic creation of asset disposal account. एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। ये कौन सी कंपनीज क्रिएट की करती हैं? जिन कंपनीज के पास डेली ईयर में काफ़ी मतलब कि ईयर रेगुलरली वो एसेट को परचेज करते हैं, सेल करते रहते हैं, देन दे प्रिपेयर द एसेट डिस्पोजल अकाउंट। दिस एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ एसेट। जब एसेट को सेल किया जाता है तब इस अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। सेल वाली एसेट का रिकॉर्डिंग एसेट अकाउंट में ना करके एसेट डिस्पोजल अकाउंट में कर दिया जाता है, जिससे उनको पता क्लियर पिक्चर मिलती है कि इन अ ईयर हाउ मैनी एसेट्स दे डिस्पोज एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट डिस्पोजल। सो व्हेन एसेट इज सोल्ड और डिस्पोज और डिस्कार्डेड, इट इज appropriate open a new account, that is asset disposal account, because it provides the clear and complete record of sold assets, so and show the clear profit or loss of the asset। पूरी की पूरी सेल वैल्यू का कंप्लीट रिकॉर्ड सेल एसेट्स का और प्रॉफिट और लॉस का बिल्कुल क्लियर एंड ट्रू पिक्चराइजेशन जो है वो एसेट डिस्पोजल से क्लियर इजीली मिल जाता है। नाउ सो जर्नल एंट्रीज आर डिफर। जब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो एंट्रीज जो हैं वो डिफर हो जाती हैं। इट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिशिएशन, कि कंपनी अकाउंटिंग डेप्रिशिएशन को रिकॉर्ड करने का कौन सा मेथड यूज कर रही है। इफ द कंपनी प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही तो उसमें कंपनी दो ही अकाउंट बना रही है, एसेट अकाउंट और डेप्रिशिएशन अकाउंट। Then company at the time of sale transfer the book value of sold asset to asset disposal account। जितनी जो भी एसेट सेल कर रही है उस एसेट की बुक वैल्यू को, बुक वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बुक वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओरिजिनल वैल्यू परचेज वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस डेप्रिशिएशन। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर बुक वैल्यू से एंट्री की जाती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एंड व्हेन द कंपनी प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करती है तो उस केस में एक एंट्री नहीं, दो एंट्रीज जो हैं वो ट्रांसफर की जाती हैं। एक तो एसेट को ट्रांसफर किया जाता है और सेकेंडली डेप्रिशिएशन ऑफ प्रोविजन ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर एसेट जो है वो एसेट के अंदर वैल्यू कौन सी होती है? ओरिजिनल कॉस्ट होती है, डेप्रिशिएशन उसमें माइनस नहीं होता। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट से रिकॉर्ड किया जाता है। आफ्टर दैट कंपनी ट्रांसफर द एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। नाउ रिकॉर्डिंग ऑफ द सेल, कंपनी सेल को रिकॉर्ड करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये सेल करने से जो मनी रिसीव होगी इसकी अकाउंटिंग एसेट अकाउंट में नहीं होगा, एसेट डिस्पोज अकाउंट में होगा। तभी तो एसेट्स के सेल की पूरी वैल्यू जो है क्लियर पिक्चर कंपनी को अवेलेबल हो जाती है। रिकॉर्डिंग ऑफ सेल प्रोसीड बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। नेक्स्ट, अब ये सेल करने पर कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इन केस ऑफ प्रॉफिट जर्नल एंट्री बिकम एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, and in case of loss entry become reverse statement of profit and loss debit to asset disposal account। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन मेंटेन करने में भी सेम ही एंट्री होती है। जो प्रॉफिट है या लॉस है वो सब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। एंड नाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 32। On 1st September 2011, Gopal Limited purchased a plant for ₹10,20,000. On 1st July 2012, another plant was purchased for 6 lakh. The firm writes off depreciation at the rate of 10% per annum on original cost and its accounts are closed every year 31st March. कंपनी जो है अपने अकाउंट 31st मार्च को क्लोज करती है और डेप्रिशिएशन लगाने का मेथड जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट है
स्टेट लाइन मेथड है, 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा रही है। तो जो फर्स्ट मशीनरी उन्होंने 1 सितंबर 2011 को परचेज की है, तो फर्स्ट टाइम 31 मार्च 2012 को उसके ऊपर 7 मंथ का जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, 1 सितंबर टू 31 मार्च। एंड नेक्स्ट 1 जुलाई 2012 को जो उन्होंने मशीन परचेज की है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2013 को 9 मंथ का कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट इज द On 1 अक्टूबर 2014 ए पार्ट ऑफ द सेकंड प्लांट, जो ये सेकंड प्लांट हमने 2012 के अंदर परचेज किया था अक्टूबर 2014, तो एक बार डेप्रिसिएशन जो है एक इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 13 को चार्ज होगी। सेकेंडली 2013 से 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक कंप्लीट 1 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2014 ए पार्ट ऑफ द सेकंड प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई for rupees 1,80,000 was sold for rupees 1,10,000. On 1 December 2014 another plant was purchased for 3 lakh. ये जो 1 दिसंबर 2014 को मशीन परचेज की जा रही है इसके ऊपर 4 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। सो प्रिपेयर प्लांट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। Question number 32, we will draw the format of plant account, provision for depreciation account and asset disposal account। ये हमें तीनों के तीनों अकाउंट साइड बाय साइड मेंटेन करने होंगे। सो 1 सितंबर 2011 को हमने मशीन परचेज की, वी रिकॉर्ड इन द एसेट अकाउंट टू बैंक अकाउंट 10,20,000। अब इसके ऊपर जो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 1 सितंबर को परचेज किया, तो 7 मंथ का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे हम? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द 7 मंथ। 10,20,000 मल्टीप्लाई 10 by 100 into 7 by 12, that is 59,500. It is the balance to balance CD. Next day this balance is brought forward by balance BD 59,500. And now on 1st July 2012 a new machinery is purchased. We record in the plant account 1st July 2012 to bank account 6 lakh. And at the end of the year we will charge the depreciation। फर्स्ट मशीन पर पूरे के पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, और ये जो जुलाई के अंदर मशीन परचेज की गई है इसके ऊपर हमें 9 मंथ का जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। और रिकॉर्ड कहाँ करेंगे हम? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन मशीन 1,02,000 एंड ऑन सेकेंड मशीन पर जो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो हमें 6 लाख का 10% की रेट से 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हमें 45,000 जो है वो हमें कैलकुलेट होगा। तो दोनों के दोनों बैलेंस यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे 1,47,000, टोटल बिकम 2,06,500। दिस बैलेंस इज ब्रॉट डाउन कैरी डाउन 31 मार्च 2013 and next year same balance is brought down by balance BD 2,06,500। and in the asset account close the accounts on 31st March, total becomes 16,20,000 and next year 1st April 2013 this balance is brought down 16,20,000 और 1st April to 31st March 14 तक ना ही कंपनी ने कोई एसेट परचेज की है ना सेल की है, तो एज इट इज़ बैलेंस कैरी डाउन होगा और बैलेंस ब्रोड डाउन होगा। और उसी तरह से यहाँ पर हम जो है कंप्लीट ईयर का फर्स्ट मशीन पर भी 1 ईयर का डेप्रिसिएशन 1,02,000 और 6 लाख की मशीन पर भी डेप्रिसिएशन 60,000, टोटल बिकम 1,62,000 एंड टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिकम 3,68,500। दिस बैलेंस इज ब्रोट डाउन ऑन 1st April 2014 3,68,500। ऑन अक्टूबर 1, 2014 अक्टूबर 1 को जो था हमने एक सेकंड वाली मशीनरी का एक पार्ट जो है सेल कर दिया, पूरी मशीन सेल नहीं की थी, एक पार्ट सेल कर दिया गया था, उसकी वैल्यू थी 1,80,000। तो सबसे पहले हम 1 अक्टूबर 2014 को जो सेल वाली एसेट है उसका बैलेंस हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एंड इन एसेट डिस्पोजल अकाउंट रिकॉर्ड टू एसेट अकाउंट 1,80,000।
सेम उसी तरह से 180,000 की मशीन पर, प्लांट पर जो टोटल डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि वो मशीन 1 जुलाई को परचेज की थी, 1 जुलाई 2012 से लेकर 1 अक्टूबर 2014 तक जो टोटल प्रोविजन होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, दैट बिकम 40,500. You calculate the depreciation of sold machinery. 1 जुलाई 2012 से 13 मार्च 2013 तक जो है वो 13,500 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि 1,80,000 की मशीन है, 10% के रेट पर 18,000, और उस साल हमने मशीन 9 मंथ यूज़ की है, 1 जुलाई से 31 मार्च 13, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 13,500. आफ्टर दैट 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014 डेप्रिसिएशन बिकम 1 ईयर, 1,80,000 मल्टीप्लाइड 10 बाई में 100, 18,000, एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 टू 1 अक्टूबर 2014, तो ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, एंड 1,80,000 मल्टीप्लाइड 10 बाई में 100 इंटू 1/2 9,000. तो टोटल डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर इस मशीन का, सेल वाली मशीन का क्रेडिटेड हो रहा है, वो है 40,500. So we transfer to the 40,500 to asset disposal account October 1 by provision for depreciation account 40,500. Now we calculate the loss and profit on the sale of machinery. Total value है asset की 1,80,000, उसका accumulated depreciation 40,500 और 1,10,000 सेल प्राइस है, then difference is 29,500, it is loss. So record by bank account 1,10,000 and by loss on sale of एसेट 29,500. तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है हमने एसेट की सेल के टाइम ओपन किया और उसी टाइम इसको हम प्रॉफिट और लॉस कंसिडर करके रिकॉर्ड करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सेल वैल्यू प्लस लॉस और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करके क्लोज कर देंगे. नाउ एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2015 we calculate the balance, and on 1st December 2014 a new machinery is purchased to bank account 3 lakh. Now total become 19 lakh 20,000 and balance become 17 lakh 40,000. क्योंकि यहाँ पर टोटल 19 lakh 20,000, उसमें से हम 1,80,000 की मशीन सेल हो गई थी, देन रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट इज 17 lakh 40,000. Now we calculate the depreciation of remaining asset. अब जो एसेट है वो हमारे पास 3 एसेट है. एक फर्स्ट वाली एसेट जो 10,20,000 की थी, उसके ऊपर कंप्लीट 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा. 10,20,000 का 10% 1,02,000. एंड सेकेंड मशीनरी जो 6 लाख की परचेज की थी, उसमें से 1,80,000 की सेल कर दी, रिमेनिंग वैल्यू बिकम 4,20,000. उसके ऊपर कंप्लीट डेप्रिसिएशन कंप्लीट ईयर का 42,000. और जो थर्ड मशीनरी कंपनी ने परचेज की थी दिसंबर 2014 में, तो उसके ऊपर 4 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. 3 लाख मल्टीप्लाई 10 बाय में 100 इंटू 4 बाय में 12, तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन थर्ड मशीन इज 10,000. Then total depreciation become on 31st March 2015 is 1,54,000. Now we transfer this depreciation to the provision for depreciation account. 1,02,000, 42,000 plus 10,000, 1,54,000. Total become 1,31,500 and balance become 4,91,000. It is the closing balance of 31st March 2015 and opening balance is 4,49,000. I hope you understand this question. So revise, complete your exercise up to 38 question. Thank you. Have a nice day.